हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। आज से हमारा जावा का ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। तो ये ट्यूटोरियल हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप होगा। तो अगर आप बिगनर भी हो तो आपके लिए ये बिल्कुल इजी रहेगा कि इसको पूरा समझना अच्छे से। और इसमें हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एट द एंड। सो अगर आपको जावा पढ़नी है, जावा प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो इस ट्यूटोरियल को एक्सेस करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ कि हमारा इंट्रोडक्शन लेंगे जावा का और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करेंगे कि हमें कौन कौन से आईडी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, कौन सा जेडीके इंस्टॉल करेंगे। अब सब हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल इस वाले लेक्चर में। सो जावा हमारा बेसिकली होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि जावा क्या होता है, तो जावा हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सी एस, सी प्लस प्लस, सी शार्प। हमारी जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली ओरिएंटेड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो ये पैराडिग्म फॉलो करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लाइक सी प्लस प्लस भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमारी जो सी है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो वैसे ही जो जावा है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बना के काम करते हैं। तो मतलब क्लास बेस्ड का मतलब वही है कि हमको क्लासेस डिफाइन करनी पड़ती है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना के उनको एक्सेस करते हैं, उनके फंक्शंस को, डेटा मेंबर्स को। ठीक है, तो ये होता है हमारा जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कैसे है? So, a general purpose programming language made for developer to write once, run anywhere that is compiled Java code can run on all the platform that support Java. इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार अपना कोड लिख दिया, ठीक है, जो डेवलपर्स हैं उनके टाइम को कंज्यूम करने के लिए, कि अगर आपने एक बार कोड लिख दिया, तो आपको जो बाइट कोड मिलेगा कंपाइल होने के बाद, जो बाइट कोड जनरेट होता है, अगर उस बाइट कोड को आप किसी और के ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके लगाओगे या रन करोगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा आपके वाले आउटपुट की तरह। क्योंकि जो जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है जेवीएम, ठीक है, अभी देखते हैं उसको भी। तो जो जेवीएम होता है वो सबकी मशीन का अलग होता है, सबके ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग होता है। तो लेकिन अगर आप जो बाइट कोड है वो बिल्कुल सबके लिए सिमिलर होता है। अगर आपने अपने सिस्टम पे उसको रन कर लिया, आपने जो बाइट कोड है वो जनरेट कर लिया है, तो उसके बाद जो भी बाइट कोड आया है वो आप किसी और के सिस्टम पे रन करवाओगे, तो जो आउटपुट होगा बिल्कुल सिमिलर होगा आपके वाले आउटपुट की तरह। ठीक है, तो जावा की जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशंस आर कंपाइल्ड टू बाइट कोड दैट कैन रन ऑन एनी जावा वर्चुअल मशीन। ये वही वाली बात कह रहा है कि हमारा जो बाइट कोड जनरेट होता है उसको हम किसी भी जावा वर्चुअल मशीन पे रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंटेक्स होता है जावा का वो बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे सी और सी प्लस प्लस की तरह। ठीक है, लाइक जब हमने सी प्लस प्लस पढ़ी थी, तो जो उसमें सिंटेक्स थे वो कुछ कुछ सेम थे सी की तरह। वैसे ही जो जावा है उसमें भी हमारे कुछ सिंटेक्स होंगे जो कि सिमिलर होंगे सी और सी प्लस प्लस की तरह। ठीक है, सो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। सो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1991। मतलब ये जो लैंग्वेज थी वो क्रिएट हुई थी 1991 में। ये जो जावा लैंग्वेज थी ये बनाई गई थी, जो सन माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स थे उनकी एक टीम बनाई गई थी, पूरी की पूरी ग्रीन टीम जिसका नाम था। ठीक है, तो उन लोगों ने मिलकर ये वाली लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम था जावा। ठीक है, उसमें जो मेन लीडर्स थे और जो मेन लोग थे वहाँ के, जिनके अंडर ये काम हो रहा था, वो थे जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जावा जो बनी थी उनका, उन लोगों ने बनाया किसने था उनको, और वो टीम क्या थी पूरी की पूरी। ये लोग, इन लोगों ने मिलकर एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम जावा। ठीक है, बट सबसे पहले इन्होंने उसका नाम दिया था ओक। उसके बाद जब इसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गए कि ये जो जावा लैंग्वेज थी ये सब जगह अडाप्ट होने लग गई, तो इन्होंने इसको एक और अच्छा नाम देने के लिए सोचा। उसको जब उन्होंने नाम सजेशन रखे थे तो उसमें बहुत सारे नाम थे, लाइक डीएनए, सिल्क, और भी बहुत सुंदर सुंदर नाम थे। बट जो जेम्स गॉसलिंग थे उन्होंने ये जावा नाम प्रेफर किया और यही नाम आगे गया। ठीक है, तो जो बेसिकली हम कहते हैं कि फादर ऑफ जावा लैंग्वेज इज़ बेसिकली जेम्स गॉसलिंग, क्योंकि इन्होंने ही उसको एक नाम दिया था और ये मेन लीडर थे, तो उन्होंने ही इस पे वर्कआउट किया था। ठीक है, सो करंटली जावा इज़ यूज्ड इन मोबाइल डिवाइस, इंटरनेट प्रोग्रामिंग, गेम, ई बिजनेस एक्सेट्रा। वेबसाइट्स में हमारा यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो जावा अब हर जगह अडाप्ट हो रही है। सो जावा इज़ द नेम ऑफ एन आइलैंड इन इंडो एशिया। तो जो जावा था वो बेसिकली नाम था एक इंडो एशिया में एक शहर था, उसका आइसलैंड था, तो वहाँ पे उसको नाम था जावा। ठीक है, सो वेयर द फर्स्ट कॉफ़ी वॉज प्रोड्यूस्ड, जो जहाँ पे जो पहली बार जो कॉफ़ी थी वो इंडो एशिया में ही बनी गई थी, उसका जो आइसलैंड था जावा।
ठीक है। तो एंड दिस नेम वाज चूजन बाय जेम्स गॉसलिंग व्हाइल हैविंग कॉफी नियर हिज ऑफिस। तो तो एक टाइम पे वो अपने ऑफिस के बगल में जाके कॉफ़ी पी रहे थे। तो उनको उन्होंने उस कॉफ़ी के थ्रू सोचा कि इंडो एशिया में जो आइसलैंड है उसका नाम जावा है, तो क्यों ना हम अपने लैंग्वेज को जावा नाम क्यों ना दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो पहली बार जो कॉफ़ी डेवलप हुई थी उसका उस आइसलैंड का नाम था जावा। तो उन्होंने सोचा अपनी लैंग्वेज को ही नाम दे दिया जाए जावा। ठीक है। तो नोट दैट जावा इज जस्ट अ नेम नॉट एन एक्रोनिमी, मीन्स जावा सिर्फ एक नाम है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप जावा के नाम पे जाओ, मतलब पे जाओगे तो मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ये नाम है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जावा के बारे में जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फर्स्ट है जेवीएम, नेक्स्ट जेआरई एंड देन JDK. So JDK is basically Java Development Kit. जावा डेवलपमेंट किट होता है जहाँ पे हमारे को सारा इन्वायरमेंट मिलता है और कंपाइलेशन का पूरा सिस्टम मिलता है, जहाँ पे हमारा एक जावा प्रोग्राम रन हो सके, कंपाइल हो सके। ठीक है। तो जो हमारा जावा डेवलपमेंट किट होता है, ये डेवलपमेंट किट दैट इंक्लूड एवरीथिंग इंक्लूडेड कंपाइलर, रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डीबगर, डॉक्स होते हैं इसके अंदर, फाइल्स होती हैं बेसिकली। ठीक है। For the program to execute in Java, we need install JDK on our computer in order to create, compile and run the Java program. तो किसी भी जावा को प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हमें अपने सिस्टम में जेडीके डालना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। ताकि हम क्रिएट कर सके, देन कंपाइल, देन रन कर सके। तो जो क्रिएट वाला प्रोसीजर है वो हम आप और हम करते हैं, लाइक एक प्रोग्रामर और डेवलपर करता है। जो कंपाइलेशन का प्रोसेस और ये जो रन का प्रोसेस है होता है, ये हमारा जेडीके करता है। ठीक है। तो जेडीके के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। कंपाइलर होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एक जेआरई, और डिबगर्स होते हैं जो कि डिबग करते हैं, बिल्ड करते हैं। डॉक्स होती हैं, कुछ फाइलें होती हैं, लाइक पैकेजेस होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं जेआरई क्या होता है। तो जेआरई एक हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जो कि प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है। हमारा जो प्रोसीजर होता है एक जावा कोड को रन होने का, पहले उसको हम क्रिएट करते हैं, देन कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम रन करते हैं, बट रन और कंपाइल के बीच में एक स्टेज आती है जहाँ पे एक बाइट कोड जनरेट होता है। वो जो बाइट कोड होता है वो हम किसी भी सिस्टम पे जाके रन करवा सकते हैं। ठीक है। तो जो उसको रन करवाते हैं, तो जो भी आउटपुट आपका आपका सिस्टम देगा, वही आउटपुट आप जिससे शेयर कर रहे हो वो बाइट कोड, वो उसका सिस्टम भी देगा। हालांकि आप दोनों का जेवीएम अलग होगा, बट फिर भी आप दोनों का जो आउटपुट होगा उस बाइट कोड से, जो आउटपुट जनरेट होगा वो दोनों का सेम होगा। ठीक है। तो ये जो होता है ये काम हमारा जावा वर्चुअल मशीन करता है। ये एग्जीक्यूट करता है हमारे बाइट कोड को। जब हमारा कंपाइलर का प्रोसेस का ख़त्म हो जाता है, तो एक बाइट कोड जनरेट करता है जो कि हर ऑपरेटिंग इक्वली रिफ्लेक्ट होता है। मतलब जो भी आपके सिस्टम पे वो होगा, प्रोग्राम के आउटपुट आ रहे होंगे, वही आपके जिससे शेयर करा है आपने बाइट कोड, उस पे भी आ रहे होंगे। ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा जावा है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपने एक बार अपना प्रोग्राम कंपाइल कर लिया, उसके बाद आप उस बाइट कोड को किसी के भी सिस्टम पे डालो, आपका वो वर्क करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जावा जो है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बस आपके पास जेवीएम होना चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है। और जेवीएम होने के लिए आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। सो जेआरई क्या होता है? जेआरई हमारा एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। आफ्टर द कंपाइलेशन एंड आफ्टर द बाइट कोड जनरेशन, हमारा प्रोग्राम जो है रनिंग स्टेज में आता है, जहाँ पे हम उसको रन करते हैं बाय यूजिंग द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है। सो ये क्या करता है? तो जेआरई हमारा इंक्लूड करता है ब्राउज़र, जेवीएम, एप्लेट सपोर्ट एंड प्लगइन, जहाँ पे हमारा जो सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे जावा के प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। इसके लिए आप हमारे पास एक किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हमारे पास जेआरई होना चाहिए। ठीक है। ये सिंपल सी लाइन यही कहना चाह रहा है। और किसी भी प्रोग्राम के लिए बाइट कोड को जनरेट करने के लिए हमारे पास जेवीएम होना चाहिए। और जेडीके के अंदर हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो हम अपने सिस्टम में जेडीके डालते हैं। ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हमारा जावा प्रोवाइड करता है, जिसमें से ये फीचर्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि ये हमारा सी प्लस प्लस में भी था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जहाँ पे हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंकैप्सुलेशन होता है, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता था।
हालांकि हमने जब सी प्लस प्लस पढ़ी थी तो उसमें कुछ डिसएडवांटेज आ गए थे या कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे जो कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड थे। सो वो हमारा जो जावा है वो पूरी तरह से ओवरकम करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम कैसे करेंगे। सो जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो हमने देखा अभी कि कैसे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो एक बार बाइट कोड आपने जनरेट कर लिया उसके बाद आप उसको कहीं भी रन करवा सकते हैं, किसी के भी सिस्टम पे रन करा सकते हैं। बस उनके पास जावा जेडीके होना चाहिए, जेवीएम होना चाहिए बेसिकली। बट जेवीएम को होने के लिए आपके पास जेडीके होना चाहिए। ठीक है। सो प्लेटफॉर्म हमारा जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, सिंपल होती है क्योंकि इसके जो सिंटेक्स है बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। और आपने पहले भी यूज़ करा था। रबस्ट यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कि जो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है बेसिकली ये। ठीक है, सिक्योर का एक अलग ही फीचर है। रोबस्ट यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, हम देखेंगे वो भी। आपको जब आप कोड करोगे इसमें तो आपको पता चलेगा कि हाउ दिस दिस इज मोर सिक्योर देन अदर लैंग्वेजेस। ओके। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है यानी कि आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ कर सकते हैं अलग अलग उस पर। मल्टी थ्रेडिंग यानी एक टाइम में बहुत सारे काम करने के लिए कैपेबल होती है ये। देन पोर्टेबल होती है यानी आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ओके। सो बेसिकली ये थे इसके सारे फीचर्स जो जावा में होते हैं। ठीक है। सो हम देखेंगे इसको आगे। सो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं हमें कौन कौन से इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी अपने एक जावा प्रोग्राम को रन करवाने के लिए और इसमें कोड करने के लिए। सो पहले तो हमें एक जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक हम आईडी इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है नेटबीन्स। तो नेटबीन्स एक हमारा जावा के लिए एक आईडीई है जो कि हम यूज़ करते हैं। हमारा इससे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है और आपको मज़ा भी आता है करने में। जो इंटरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, तो आपको मतलब अच्छा लगेगा काम करके और आपको सजेशंस भी मिलते रहते हैं। आप जैसे जैसे टाइप करोगे हम देखेंगे और आपको मज़ा देखेंगे कि उसमें कैसे आपको सजेशंस मिलेंगे और कैसे वो हाईलाइट करके देता है आपको एरर्स और सिंटेक्स वगैरह, कीवर्ड्स भी आपको हाईलाइट करके देगा। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें कीवर्ड है, कौन सी अलग चीज़ें हैं। तो इस सब के लिए आपको एक आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। सो देखते हैं हम कैसे ये पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे। सो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो जावा को हमें यूज़ करने के लिए हमें एक आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज़ नेटबीन्स। तो नेटबीन्स में हमें पहले नेटबीन्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद हम जेडीके भी डाउनलोड करेंगे क्योंकि नेटबीन्स एक आईडीई है जिसके अंदर हमें अपना जावा का प्रोग्राम रन करवाना है। तो जावा के प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हमारे पास जेडीके किट होना चाहिए। तो हमें पहले जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप पहले अपनी क्रोम में आ जाओ और आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आके पहले आप डाउनलोड करो जेडीके 12, क्योंकि इस टाइम जो जेडी का वर्जन चल रहा है वो भी 12 है और जो हमारा नेटबीन्स का वर्जन चल रहा है जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी हमारा 12 ही है। देखो आप नेटबीन्स डाउनलोड पे जाओ आप जस्ट और यहाँ पे आप जाके चेक करो, देखो अपाची नेटबीन्स 12 LTC LTS। ओके। तो यहाँ पे जो भी नेटबीन्स का वर्जन चल रहा है वो वर्जन 12 है और हमारे को डाउनलोड भी जेडीके 12 ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो बस आप लिखो जेडीके 12 डाउनलोड और यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा जो कि ओरेकल की तरफ से है। तो आप उस पर जाओ और देखो यहाँ पे जावा एसी 12 अर्चिव डाउनलोड ये सब आ गया आपका। आपको बस सब पढ़ लेना है अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, अगर आपका लिनक्स है तो आप लिनक्स पे जाओ, मैक है तो मैक पे, अदरवाइज विंडो है, मेरा विंडो है तो मैं विंडो पे जाऊंगी। ठीक है। तो 64 बिट के लिए आप जा सकते हो, किसी के लिए भी यहाँ पे विंडो पे दोनों हैं। ओके। तो ये हमारा एसी डेवलपमेंट किट है, हम यहाँ पे आ जाएंगे जावा एसी डेवलपमेंट किट 12। ओके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। ये 12.0.1 है और ये हमारा 0.2 है। ओके। तो हम जस्ट कोई सा भी आप वर्जन डाउनलोड करो, हम एक किट डाउनलोड करेंगे जो कि 12 भी होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर रहे हैं जिसका वर्जन 12 भी है। ठीक है। तो बस आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जाओ, अगर आपका 32 बिट का है तो आप 32 पे जाओ, अगर आपका 64 का है तो आप 64 वाले को प्रेफर करो। तो हम यहाँ पर ये वाला लिंक डाउनलोड करेंगे जेडीके। तो बस आप इस पर क्लिक करो और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इससे शायद ये लॉगिन पासवर्ड मांगे और मैंने तो विजिट कर रखा है तो इसलिए मेरे से नहीं मांग रहा।
यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा. आफ्टर दिस डाउनलोड वी इंस्टॉल दिस एंड देन वी गो फॉर आवर नेटबीन्स. ओके, तो जब तक वो डाउनलोड हो रहा है, देखो ये हमारा अपाचे का नेटबीन्स है. इसका वर्जन 12 है अभी, तो 12.3 चल रहा है, तो आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करो. सो सी, जस्ट क्लिक हेयर डाउनलोड एंड यहाँ भी आपसे मांगेगा अगर आप मैक में चला रहे हो तो आप ये वाले लिंक पे जाओ, अगर आप लिनक्स पे हो तो यहाँ पे, विंडो पे तो यहाँ पे. ठीक है, और अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वरना जस्ट क्लिक ऑन दिस. ओके, नाउ so here you see this. okay, तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा. आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गो हेयर. ओके, देन सी आपका ये भी डाउनलोड हो रहा है. पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना है, देन आप अपाचे इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आप थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा. फिर इंस्टॉल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है तो. सो वेट करते हैं जब तक ये नहीं होता. ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, दोनों नेटबीन्स भी और हमारा जेडीके भी. बस अब अपने हमें डाउनलोड फोल्डर में आना है. से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा आपको, ये वाला. ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों डाउनलोड कर लिए. ये हमारा, मैंने पहले भी डाउनलोड करा है इसलिए शो दिखा रहा है यहाँ पे. तो पहले हम जेडीके को इंस्टॉल करेंगे. बस जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस. ओके, सी आपके सामने एक प्रॉम्प्ट ओपन होकर आएगा, उसमें आपको यस और नो बताना है. ठीक है, क्या आपको डाउनलोड करना है कि नहीं करना है. वेट, अभी आएगा ये. सी यहाँ पे बस आप यस कर दो, देन तो यहाँ पे आपको ये विजार्ड ओपन हुआ दिखेगा. बस वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना परमिशन देनी है उसको. देन नेक्स्ट. अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करते जाओ, जहाँ पे भी आपको लोकेशन आप डाल सकते थे. ठीक है, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा वेट करो. तो आप यहाँ पे ये हो रहा है अभी. ठीक है, हो गया, जस्ट आप क्लोज कर दो इसको. हमारा ये जेडीके हमारा इंस्टॉल हो गया है. ठीक है, अब आपको नेटबीन्स पे जस्ट क्लिक करना है. ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा जहाँ पे आप यस और नो पे ऑप्शन होगा, तो आप जस्ट यस पे क्लिक कर देना. तो अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है, जस्ट ये स्मॉल इंस्टॉल हो जाए फिर बताते हैं. तो वो वाला हमारा इंस्टॉल हो चुका है. अब ये यहाँ देखो, ये फटाफट हो गया. ठीक है, जस्ट आपको लिखा हुआ है वेलकम टू द अपाचे नेटबीन्स 12.4, तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया है. ठीक है, सी यहाँ पे हमें पहले एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अभी इसने कॉन्फ़िगर किया है, इंस्टॉल नहीं किया. सी चेक फॉर अपडेट्स हमें चेक करना है, जो दे रखा है जैसे दे रखा है बिल्कुल वैसे करना है हमको. नेक्स्ट 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 करते जाना है. ठीक है, क्योंकि जो इनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है हमारी यूजुअल सेटिंग से. सो जब तक ये हो रहा है वेट करो आप. तो देख रहे हो आप यहाँ पे भी पूरा इंस्टॉल, तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा. तो आप ऐसा मत सोचना कि ये हो चलेगा ही नहीं, चलेगा, ये बहुत अच्छा आईडिया है. ठीक है, हम इसी पे अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जावा के, और पूरा जावा का कोर्स हम इसी पे रखेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि हम जावा को किसी और प्लेटफॉर्म पे आईडी पे ही बनाएं और यूज़ करें, और प्रोजेक्ट किसी और आईडी पे बनाएं. हम सारा का सारा काम इसी पे करेंगे. ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर दिस इंस्टॉलेशन. सो अब इसने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है, तो हमको बस अब फिनिश पे क्लिक करना है और ये हमारा इंस्टॉल हो गया है. ठीक है, तो बस अब आपको यहाँ पे जाना है. तो हमारा यहाँ पे इसने शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है. अगर आपका ना हो तो आप यहाँ पे जाके जस्ट ऐसे नेटबीन्स लिखना. ओके, टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा. ठीक है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट और यहाँ पे आपको ओपन होके मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर अभी आप इसको फर्स्ट टाइम ना ओपन कर रहे हो तो थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, बट जब आप एक दो बार इसको कर लोगे तो ये आपका फास्ट हो जाएगा. ठीक है, सो तो यहाँ पे ये खुल गया है. तो ये हमसे पूछ रहा है कि प्रीवियस वर्जन की जो हमारी आईडी थी, हमें उसके सिस्टम उनकी जो सेटिंग थी उसको इंपोर्ट करना है कि नहीं. तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो आपसे नहीं पूछेगा. मेरा पहले भी इंस्टॉल था तो इसलिए मुझसे पूछा है और मैंने जस्ट नो कर दिया. ठीक है, और मैंने 2 बार कर दिया था, ऐसा 2 बार आ रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है. सो वेट,
यहाँ पे ये हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमको कि उसे स्टैटिस्टिक, जस्ट आप एग्री कर दो, यहाँ पे अपनी पॉलिसीज पूछ रहा है वो, ठीक है। बस अब हमें यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं हम, ठीक है। तो हमने अपना नेटबीन अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फाइल। तो देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे उसके आईडी हैं, यहाँ पे बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनको हम हाइड और शो कर सकते हैं, लाइक दिस वन। अभी अगर हम ओपन करें कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ से, ओके, न्यू प्रोजेक्ट एंड जस्ट सी। तो हम फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूम करेगा। सी, यहाँ पे आ गया हमको, सी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप जावा विद मेविन, जावा विद ग्रिडल, सी, सी प्लस प्लस, और भी आप बहुत सारे इसमें वर्क कर सकते हो। HTML5 जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो हम जस्ट जाएंगे जावा विद ग्रिडल के साथ, ठीक है। सी क्या करता है ये फीचर, दिस फीचर इज नॉट यार्ड अनेबल, प्रेस नेक्स्ट टू एक्टिवेट इट। तो अब ये अनेबल नहीं है, सो कोई भी हमारा अनेबल नहीं होगा। अ सिंपल जावा ऐसी एप्लीकेशन यूजिंग मेवान, यू आर रिकमेंड टू बिगिन हियर इफ यू आर न्यू टू जावा। तो ये वाला हमें कह रहा है कि अगर आप न्यू हो जावा पे तो आप ये वाला लो। अगर हम ग्रेडल पे जाते हैं तो हमें बोलेगा क्लास इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रिएटेड इन द प्रोजेक्ट। तो ग्रेडल वाले में कुछ नहीं होगा, हमको एक क्लास पहले से क्रिएट करके देगा अंडर अ पैकेज। और मेवान वाले पे हम जाते हैं क्योंकि हम अभी बिगनर हैं, ठीक है। तो इस वाले पे हम स्विच करेंगे आफ्टर दिस वीडियो, ओके। सो जस्ट यू क्लिक नेक्स्ट नाउ, सी थोड़ा सा ये टाइम टेक करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको ये वाला जो फीचर है एक्टिवेट करना है तो आपको डाउनलोड और एक्टिवेट दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका डाउनलोड है तो उसको एक्टिवेट करा दो, अदरवाइज आप एक्टिवेट कराओ, ठीक है। सो डाउनलोड करो। सो हम जाएंगे डाउनलोड एंड एक्टिवेट पे। तो ये हमें कह रहा है कि ये वाले हमारे जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल होंगे, तो हम बस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, देन इंस्टॉल, ओके। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। सो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। नाउ जस्ट वेट, अब यहाँ पे ये इसको एक्टिवेट कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। सो सी यहाँ पे ये ओपन होकर हो गया, एक्टिवेट हो गया हमारा वो प्लगइन। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो प्रोजेक्ट नेम। तो ये था हमारा, हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो अब आगे चल के हम देखेंगे कि हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। मतलब हमें अगर कोई भी न्यू क्लास बनानी है, अपना प्रोग्राम हम कहाँ पे बेसिकली वो करेंगे। तो उससे पहले हमने अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है JDK, और हमने JVM, हमने अपना नेटबीन्स डाउनलोड कर लिया है। सो